अब सुप्रिया श्रीनेत आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल चुनावी शिकस्त मिली है, इस वजह से अब दाम घटाए जा रहे हैं, जबकि सरकार को तो पहले से ही ऐसे कदम के उठाए जाने की जरूरत थी। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जहां तक चुनावी शिकस्त का सवाल है तो जो ताजा चुनाव परिणाम है, ज्यादा सीटें जीतने वाला एनडीए ही। और हमारे राज्य में तो 2 सीटें थी, दोनों सीटें हम लोगों ने जीती। देखिए, कुल मिलाकर के चुनावी परिदृश्य से इसका रिश्ता जोड़ने की अगर कांग्रेस कोशिश कर रही है तो मुझे लगता है ये जनादेश का सही अर्थों में सम्मान वो नहीं कर रही। पूरी तरह से ये फैसला जनता के हित में है। एक तरफ केंद्र ने सेंट्रल एक्साइज के जिस कंपोनेंट की भी दर घटाई हो, लेकिन जनता को लाभ इसका पहुंच रहा है। दूसरी तरफ एनडीए रूल जो भी स्टेट्स है वहां भी वैट की दरें घटाई गई। हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल दोनों में 3 रुपए 20 पैसे और 3 रुपए 90 पैसे की राशि घटा दी गई। अब कुल मिलाकर के जो लाभ है वो उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जब दुनिया के हालात क्रूड ऑयल के प्राइसेस तेजी से बढ़े और बार बार कांग्रेस ये कहती है कि जिस दौर में इसका लाभ पहुंचाया जाना चाहिए था उस समय नहीं पहुंचाया गया, तो निसंदेह मैं भी मानता हूं कि उस दौर में उपभोक्ताओं को जरूर इसका लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन पिछले 2 साल जो जिन हालात का सामना करना पड़ा है इस देश को, और जिस तरीके से आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर के जो गहरी परेशानी थी देश के समक्ष, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक तरह से लुढ़कने के कगार पर थी। ठीक है, जो भी फैसले लिए गए हैं उसको जनता समझ रही। मोनूजीत मंडल जी, जो भी फैसले लिए गए हैं उसको जनता समझ रही है, तो ऐसे में क्या आप लोगों को भी कदम उठाए जाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बंगाल का मैंडेट तो आपको ही मिला है, कम से कम वहीं पर जनता को राहत दे दी जाए। गौरव भाटिया जी आप पर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि दाम कम क्यों नहीं किए जा रहे, जबकि बीजेपी शासित राज्यों ने दाम घटा दिए हैं। मोनूजीत, कितनी दुख की बात है। आप पहले बढ़ाते हो, पहले 6 महीने में कितने बार बढ़ा चुके हो? 60 बार कम से कम। अब देखिए, एक बार भी घटा नहीं। पहले 6 महीने में 60 बार आपके तेल के प्राइस बढ़ा दिया। अभी स्टेट के ऊपर आप डाल रहे हो। मेरे जो मित्र है कांग्रेस के, तो पूरा बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया स्टेट का कितना शेयर है। सबसे ज्यादा शेयर तो आपके पास है। अभी चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, आपको डर लग रहा है, इसलिए कितना कितना बढ़ा दिया। 50 रुपया 70 से बना दिया 100, 115, 120, और आप घटा रहे हो 5 रुपया। ये क्या मतलब है? जनता बिल्कुल समझती है, जनता को सब पता है आप ये क्यों कर रहे हो और दिवाली के आसपास क्यों कर रहे हो ये भी पता है। ये किस तरह का दिवाली जोक है आप पता है। अब बढ़ा दिया पहले 50 रुपया, एक साल पहले 70 से 70 के आसपास थे। डीजल का प्राइस कभी भी इतना पेट्रोल के प्राइस के आसपास नहीं जाता था। ये आपकी गुण है, आपकी सरकार के गुण निर्गुण जो भी है आपका ही है। इसी साल सिर्फ 26 रुपए प्रति लीटर डीजल पर कीमत बढ़ा दी गई और 10 रुपए कम करके सरकार शेखी बघाड़ने की कोशिश कर रही है। गौरव भाटिया जी, देखिए चित्रा जी, आज ऐसा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये चरितार्थ किया है कि अब की दिवाली खुशियों वाली, और किस तरह से हम अपना कर्तव्य जो जनता के प्रति है उसका निर्वहन करेंगे, लेकिन साथ साथ अगर राहत दे सकते हैं तो वो भी देंगे। और जब केंद्र सरकार ने पहल करी, जो आप कह रही हैं 10 रुपए और 5 रुपए, 10 रुपए डीजल पे और 5 रुपए पेट्रोल पे, उसके बाद प्रदेश की सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित हैं उन्होंने भी वहां वैट की कटौती करी। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाजपा में संवेदनशीलता है और कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है वो ही दोहरा है, वो हमेशा दोहरी बात करते हैं। मैं आपको 1-2 बातें जरूर बताऊंगा। आज क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी कहते हैं जेब कतरी सरकार, ये 4 दिन पहले का ट्वीट है, क्या आज देश का सबसे बड़ा जेब कतरा कांग्रेस पार्टी खुद नहीं बन गई है? और मैं क्यों कह रहा हूं, गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान में है। पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल 121 रुपए आज श्री गंगानगर में है, राजस्थान में है। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए है। क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए जिस तरह से 12 रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेट्रोल पे और डीजल पे, जिस तरह से असम ने 7 रुपए पेट्रोल पे डीजल पे, कर्नाटका ने 7 रुपए पेट्रोल और डीजल पे घटाया है, क्यों नहीं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में,
क्यों नहीं घटाते ये लोग रुपया? आज क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? श्री गंगानगर में वो आंकड़े लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, तो आपकी सरकारें लोगों को राहत क्यों नहीं दे रही हैं, बताइए। मैं आपको बता देती हूं, ये तब थे नहीं जब मैंने बताया था कि जनवरी के महीने में जब ये लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, हमने राजस्थान में वैट घटाया था। तमिलनाडु की हमारी साझा सरकार ने अगस्त में दाम गिराए पेट्रोल के और डीजल के। छत्तीसगढ़ में 25% है वैट। मैं आपको एक आंकड़ा बता देती हूं, मध्य प्रदेश में 33% वैट प्लस 4.5 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर प्लस 1% सेस चल रहा था। कर्नाटक में 35% वैट है, असम में 32.66% वैट था। तो जब इन्होंने ऊंचा वैट रखा था तो घटाकर इन्होंने किसका फायदा किया? और किसानों की चिंता आपको है, उन्हीं किसानों की चिंता जिनका नरसंहार आपके मंत्री के पुत्र ने किया और मंत्री जी अभी भी बने हुए हैं। तो इस तरह की बातें यहां आकर नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से और बीजेपी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल इतने सारे कामकाज हो रहे हैं, लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, दूसरी तमाम सुविधाएं, कोरोना वैक्सीनेशन फ्री में है, तो आखिर पैसे कहीं से तो आएंगे ना। इस वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। उसके बावजूद एक तरफ विकास को गति प्रदान की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को राहत भी दी गई है 10 रुपए और 5 रुपए की कटौती करके। इसका स्वागत नहीं करेंगे आप लोग? और वैट की कीमतें आपकी सरकार क्यों नहीं घटा रही है महाराष्ट्र में? चित्रा जी, जब इसके स्वागत की अपन बात करते हैं तो ये भी मानना पड़ेगा कि 2014 से लेकर अभी तक करीब 55 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर बढ़े, तो उसकी जो निंदा है वो भी तो आखिर बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगी, जब वो अगर तारीफ चाहते हैं तो। लेकिन इसके साथ मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मुझे अभी 2012 का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच याद आ रही है, जिसमें उन्होंने इसी कीमतों के बढ़ने पर यह कहा था कि मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के लोग इतनी बेशर्मी के साथ बात कैसे कर लेते हैं और वोट कैसे मांग लेते हैं। मैं अभी जब गौरव भाई को सुन रहा था तो मुझे पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी के वो सारे शब्द याद आ गए। जहां तक बात अगर टीकाकरण की बात करते हैं तो टीकाकरण के लिए 32,000 करोड़ की व्यवस्था इन्होंने खुद ने अपने बजट में की थी। तो क्या उस समय इनको ये नहीं मालूम था कि 32,000 करोड़ कहां से आएंगे? जहां तक ये बात कह रहे हैं, लगातार बीजेपी इस बात को कह रही है कि हम देश के लोगों को, गरीब जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अन्न बांट रहे हैं। आप बताइए, जब FCI के गोडाउन में भारत सरकार के और लोगों से जो कर प्राप्त हुआ है उससे वसूली करके आपने गोडाउन को भर रखा है, तो उसमें अलग से पैसा कहां लगा है? मौजूदा जो स्थिति देखने को मिल रही है, सवाल बार बार विपक्ष की ओर से ये खड़ा किया जा रहा है कि दरअसल मौजूदा राहत ऊंट के मुंह में जीरा है, जबकि सरकार की ओर से बीते 1 साल में पैसे काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो इसको किस तरीके से आम भाषा में दर्शकों को आप समझाएंगे? राहत देने में क्या सरकार उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है, या सरकार जो दावा कर रही है उसमें वाकई दम है? तो समझना जरूरी है। जहां तक पेट्रोलियम क्षेत्र का जो सुधार का बात है, वो अटल जी का सरकार में शुरुआत हुआ, उसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ जब यूपीए सरकार में, जब चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, तब इसको मार्केट में लिंक किया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है, उसको तुरंत इधर से लिंक करने का वो सही था। वो जो भी यूपी में सरकार में सुधार आगे रखा, वो सही निर्णय था। मगर जहां तक उसके इम्पैक्ट का सवाल है, उसमें 2-3, एक तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत बढ़ती है उसका तरफ से इधर तो बढ़ती है, मगर इसका साथ ही साथ रुपए का जो कीमत घटती है उसका वजह से भी कीमत दुगुना बढ़ती है। वो दूसरा 2 पॉइंट है। और जहां तक अभी का जो राहत मिला, जो लगभग 14 रुपए सेंटर और स्टेट का कुल मिलाकर लगभग 14 रुपए का राहत मिला, ये बहुत बड़ा एक कदम है आम आदमी का तरफ से, ये बहुत बड़ा एक राहत है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है, क्योंकि जब जहां तक सेंटर का है, वो सेंटर में अभी स्पेसिफिक ड्यूटी है।